आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी लोक कथा के अंदर चलेंगे जहां इंसान की सबसे बड़ी लाचारी और बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली अलौकिक शक्तियों का आमना सामना होता है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब जान पर बन आती है या जब पेट की आग सताती है तो इंसानी दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। बिना किसी देरी के सीधे इस खौफनाक कहानी के अंदर चलते हैं। चाय पियोगे? ठंडी हो जाएगी। जरा सोचिए, एक सदियों से बंद, सुनसान और अंधेरी हवेली, एक ऐसी जगह जहां पर परिंदे भी पर नहीं मारते, और वहां से अचानक एक औरत की गूंजती हुई भयानक आवाज आए जो ये शब्द कहे तो किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। असल में यही वो शब्द हैं जो इस पूरी कथा की सबसे डरावनी नींव रखते हैं। इस पूरी दहशत का केंद्र है बेलवा नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ का माहौल काफी अजीब और डरा देने वाला है। एक ऐसी जगह जहां डर इतना गहरा है कि उसने लोगों की नॉर्मल जिंदगी को जैसे कैद ही कर लिया है। सूरज ढलते ही बेलवा में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। लोग इस हद तक डरे हुए हैं कि अंधेरा होने के बाद भूल कर भी कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर किसी को शाम को मीठा पान खाने की तलब भी हो ना, तो उसकी पत्नी उसे बाहर जाने ही नहीं देती। किसी अनजान खौफनाक मौत मरने से बेहतर लोग यही समझते हैं कि घर के अंदर चुपचाप बैठो और सूखी चीनी रोटी खाकर सो जाओ। पर सवाल ये है कि आखिर इतना खौफ क्यों? दरअसल पिछले 1 साल से गांव के किनारे मौजूद एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। कभी उस वीराने से किसी औरत के रोते हुए चिल्लाने की आवाज आती है, तो कभी जोर जोर से बर्तन बजने की तीव्र आवाजें। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जब से ये आवाजें आना शुरू हुई है ना, गांव के कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से गायब भी होने लगे हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदारों की, शंभू और उसकी पत्नी मेघना की। यहाँ पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा थीम निकल कर आता है मजबूरी। मजबूरी एक ऐसी मेंटल और फिजिकल स्टेट है ना, जहां इंसान को अपनी भूख और ज़रूरतों के आगे सामने खड़ा मौत जैसा खतरा भी दिखाई नहीं देता। शंभू और मेघना हाल ही में इस गांव में बसने आए हैं। उनकी सबसे बड़ी परेशानी वो भूतिया हवेली नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक गरीबी है। बेचारा शंभू पूरा दिन टड़ी धूप में गांव के बाजार और बस स्टॉप पर काम ढूंढता रहता है, पर कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती। ये थकान और अत्यधिक निराशा उन्हें एक ऐसी स्थिति में ढकेल देती है जहां सही और गलत का फैसला करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां परिस्थितियां एक बेहद भयानक रूप लेने लगती हैं। काम की तलाश में दिन भर भटकने के बाद थका हारा शंभू शाम ढलते वक्त गलती से उस सुनसान रास्ते पर पहुंच जाता है जहां वो श्रापित हवेली थी। यहाँ एक बहुत ही विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी दृश्य बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक बिल्कुल अंधेरी, सदियों से बंद खाली हवेली जहां किसी इंसान का होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही शंभू वहां रुकता है, उसे ताज़ी बन रही चाय की लजीज महक आने लगती है। एक ऐसी खुशबू जो उस जगह के डरावने सन्नाटे से बिल्कुल मेल ही नहीं खाती। दिमाग पूरी तरह झकझोर जाता है कि भाई, इस अंधेरे सन्नाटे में भला चाय बना कौन रहा है। और तभी उसी खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए हवेली के अंदर से एक औरत की डरावनी आवाज गूंजती है, चाय पियोगे? ठंडी हो जाएगी। शंभू डर के मारे बुरी तरह कांपने लगता है। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है। उसका पूरा ध्यान उस अंधेरी इमारत पर होता है और तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। शंभू की तो जैसे जान ही निकल जाती है और वो जोर से चीख पड़ता है। हालांकि मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वो कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि उसकी पत्नी मेघना थी जो उसे ढूंढते हुए वहां आ गई थी। लेकिन उस आवाज का डरावना असर शंभू के दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाता है। इस हादसे के बाद दोनों जल्दी से भागकर अपने घर लौट आते हैं, लेकिन यहाँ से कहानी एकदम अलग और खतरनाक दिशा में घूम जाती है। यहाँ एक काफी दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ बेलवा के लोग हैं जो डर के मारे सूरज ढलते ही खुद को घरों में कैद कर लेते हैं, और दूसरी तरफ है मेघना का दिमाग जो इन सब बातों को प्योरली इलॉजिकल और बेवकूफ़ी भरी अफवाह बताती है। उसके तेजी से चलते बिजनेस माइंड के हिसाब से वो सुनसान हवेली कोई खतरा नहीं है, बल्कि चाय की दुकान खोलने के लिए एक परफेक्ट जीरो कंपटीशन वाली बिजनेस लोकेशन है। उसका मानना था कि अगर वहां चाय बेचेंगे ना, तो गांव वाले उन्हें बहादुर समझेंगे और उनका धंधा आसमान छूने लगेगा।
यही वो साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है जो सच में हैरान करता है। शंभू उस आवाज से ऑलरेडी बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसकी गरीबी का डर भूत के उस डर से कहीं ज्यादा बड़ा साबित होता है। मेघना के लॉजिक और पैसों की सख्त जरूरत के आगे घुटने टेकते हुए वो एक अत्यंत खतरनाक फैसला ले लेता है। वो दोनों उस भूतिया हवेली के ठीक बाहर अपनी चाय की दुकान लगाने के लिए राजी हो जाते हैं। और बस अगले ही दिन उनका ये फेटल डिसीजन हकीकत बन जाता है और सामने आते हैं हवेली के असली मालिक। उस खाली पड़ी श्रापित हवेली के ठीक दरवाजे पर उनकी छोटी सी चाय की टपरी खुल जाती है। दिन के वक्त कुछ गांव वाले आते हैं, चाय पीते हैं, पर जाने से पहले स्ट्रिक्टली चेतावनी देकर जाते हैं कि शाम होने पर यहां भूल से भी मत रुकना, वरना कभी लौटकर नहीं जाओगे। पर जैसे ही शाम ढलने लगती है, असलियत अपना रूप दिखाना शुरू करती है। वहां अचानक एक बेहद अजीब सा आदमी आता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और डरावनी होती हैं। वो बिना एक लफ्ज बोले चाय पीता है और बिना पैसे दिए ठीक उसी अंधेरी हवेली की तरफ चल देता है। और किसी के देखते ही देखते वो इंसान अंधेरे में हवा की तरह गायब हो जाता है। अब जरा यहाँ मेघना का रिएक्शन तो देखिए। एक इंसान अंधेरे में हवा में गायब हो गया, एक ऐसी हवेली में जहां पिछले 1 साल से कोई जिंदा परिंदा नहीं गया। लेकिन इस अलौकिक घटना से घबराने की बजाय मेघना को गुस्सा किस बात का आता है कि उस आदमी ने चाय के पैसे नहीं दिए और उनका नुकसान हो गया। नुकसान करा दिया ना। ये इंसान का वो एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस है जो खतरे के बिल्कुल मुंह के सामने होने पर भी उसकी आंखों पर टाइट पट्टी बांधे रखता है। पर सच तो ये है कि चेतावनियों को इग्नोर करने की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक से वो लाल आंखों वाला आदमी वापस लौट आता है, पर इस बार वो अकेला नहीं है। उसके साथ एक औरत भी है, जिसका चेहरा थका हुआ और आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हैं। जब मेघना बेशर्मी की हदें पार करते हुए उनसे चाय के पुराने पैसे मांगती है, तो वो औरत एक ऐसी रुआंव कांपा देने वाली हंसी हंसती है जो किसी का भी दिमाग सुन कर दे। वो कहती है, हम पैसे दें, ये हवेली हमारी है और तुम यहाँ हमारी बिना इजाजत के अपनी दुकान लगा रहे हो। जब शंभू डरते हुए कहता है कि यहाँ रहने वाले पति पत्नी तो 1 साल पहले ही मर चुके हैं, तो वो जोड़ा इस सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। जी हाँ, उन्होंने उन्हीं भूतों को चाय पिला दी थी। ये खुलासा होते ही वो अजीब जोड़ा तुरंत अपने असली भयानक भूत और चुड़ैल के रूप में तब्दील हो जाता है। वो शंभू और मेघना को अपना अगला शिकार बनाने ही वाले थे कि यहाँ मेघना का क्विक थिंकिंग काम आ जाता है। हालांकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थी, पर उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उस सेकंड में रॉकेट की तरह काम करता है। बिना एक पर गवाए वो आग पर रखी उबलती हुई चाय का पूरा भगोना उठाती है और सीधा उन दोनों के चेहरे पर फेंक देती है। भूत या जोड़ा दर्द से चीखने लगता है और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर शंभू और मेघना वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। इस डरावनी घटना के बाद उनकी सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी और महान योजनाएं बिल्कुल धरी की धरी रह जाती हैं। वो दोनों इतनी तेज रफ्तार में भागकर अपने घर पहुंचते हैं कि सीधा अंदर जाकर कुंडी लगा लेते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान था उसे बांधते हैं और उस चाय की दुकान और बेलवा गांव को वहीं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर फरार हो जाते हैं। और अंत में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या मजबूरी इंसान को डर से इतना अंधा कर देती है? देखिए, शंभू और मेघना को शुरुआत से ही हर तरह के रेड फ्लैग्स मिल रहे थे। गांव वालों की चेतावनी, हवेली से आती आवाजें, लोगों का गायब होना, सब पता था उन्हें। फिर भी गरीबी और चंद पैसे कमाने की ललक ने उन्हें लिटरली मौत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तो खुद सोचिए, सच में सबसे भयानक क्या था? वो श्रापित हवेली के भूत या वो इंसानी मजबूरी जो सब कुछ जानते हुए भी उस खतरे में कूद पड़ी? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही किसी और रहस्यमयी कथा के विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।